अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये फर्नीचर आइटम है, ठीक है, साइड टेबल है और ये भी मैंने दराज से ही परचेज़ किया है। तो ये मुझे रिसीव हुआ है इस पैकिंग के अंदर, वाइट बॉक्स की पैकिंग है और इसके अंदर ये आप क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने से बॉक्स में साइड टेबल है, इसका मतलब कि ये अनअसेंबल्ड फॉर्म में और इसको इसके अंदर से इसके हिस्से निकाल के उनको असेंबलिंग खुद करनी होगी। बाकी शुरू करते हैं, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकला है। जी व्यूअर्स, अच्छा मैंने वीडियो को पॉज किया था ताकि मैं क्या कहते हैं, तो मैंने कैमरे का एंगल चेंज किया है, मेरे ख्याल से आपको इस एंगल पे चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। दूसरा ये कि मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया और बॉक्स डब्बा खोलने के बाद उसके अंदर से ये तीन हिस्से निकले हैं, ठीक है। एक ये है, ये वाल्वन टेबल की बेस है, ये टेबल का स्टैंड है और ये उसका ऊपर का हिस्सा है, टेबल टॉप, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, मैं इसकी असेंबलिंग करता हूँ, ठीक है। बेस, टेबल की बेस को अगर देखें तो इसमें ये इन्होंने चूड़ी दी हुई है बीच में और ये इसका स्टैंड है और स्टैंड का डिज़ाइन देख के ये लग रहा है कि ये साइड ऊपर की है, क्योंकि इसमें ये जो फूल से या फूल बना हुआ है, ये जो भी इन्होंने बनाई हुई है, ये साइड लाइन्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये साइड इसकी ऊपर की होगी। मैं इसके अंदर, बेस के अंदर इसको डाल के घुमाता हूँ तो ये टाइट होगा, ठीक है। बेस को अगर देखा जाए तो नीचे इन्होंने ये तीन पाए दिए हुए हैं और ये गार्डन इसलिए है कि ये बेस जो है नीचे इसका बैलेंस है, ये हिले ना। और अब बेस को फिक्स करने के बाद अब मैं टेबल के ऊपर वाले हिस्से को फिक्स करता हूँ। ऊपर वाले हिस्से में भी इन्होंने इसी तरह चूड़ी दी हुई है और ये इस स्क्रू के ऊपर घुमाने से ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा टाइट हो गया, ये फिक्स हो गया, पूरी तरह टाइट हो गया और ये टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं नीचे वाले टेबल को साइड पे करता हूँ और इस टेबल को नीचे रख के आपको दिखाता हूँ। तो टेबल का मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर तस्वीरें दी हुई थी। इसमें मल्टीपल कलर्स इनके पास अवेलेबल थे। मैंने ये फिरोजी रंग का डिज़ाइन चूज़ किया, वैसे लाल रंग भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था और भी मेरे ख्याल से एक दो और भी इनके पास ऑप्शंस थी कलर्स के अंदर। बाकी ये जो टेबल के ऊपर ये जो पैटर्न बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, ये बिल्कुल ये मतलब फ्लैट सरफेस है और ये डिज़ाइन पेंट हुआ हुआ है। अब ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि ये पेंट कितना अर्सा लास्ट करता है, कितना अर्सा रहता है, मिटना शुरू होता है कि नहीं होता। लेकिन ये जो पेंटेड टॉप है, इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी सफाई आसान है, ठीक है। अगर ये इनग्रेव होता, हाँ, लकड़ी के अंदर इन्होंने ये सारा इनग्रेव किया होता, तो फिर उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है इनग्रेविंग्स के अंदर और फिर उस चीज़ को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सारा पेंटिंग है,
ये भी पेंटेड है, स्टैंड के ऊपर भी जो पैटर्न है ये भी सारा पेंट ही हुआ हुआ है, और ये बेस के ऊपर भी इन्होंने पेंट ही किया हुआ है। केबल की हाइट आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक और प्लास्टिक का साइड केबल ये सॉरी ये बच्चों का केबल है, इसके साइड पे पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके मुकाबले में इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ खड़ा हूँ तो मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट है, और ये मेरे घुटने के पास आ रहा है। तो क्योंकि मैंने इसको एज अ बैक साइड केबल यूज़ करना है, ठीक है, मोबाइल रखने के लिए या पानी का ग्लास या पानी की बोतल रखने के लिए, तो बिस्तर की ऊंचाई के हिसाब से इसकी ऊंचाई बिल्कुल मुनासिब है। और मेरे ख्याल से अगर आपने भी इसको किसी इसी तरह के मकसद के लिए सीट मतलब सोफे पे आप बैठे हुए हैं, सोफे के साइड टेबल के तौर पे यूज़ करना है, तो उस हिसाब से इसकी हाइट बिल्कुल ठीक है। और बिस्तर बेड की साइड पे यूज़ करना है, उस हिसाब से भी इसकी हाइट बिल्कुल मुनासिब है, और इन कामों के लिए ये आ, एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी बाकी इसका क्या कहते हैं, अगेन वही चीज़ कि इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है ये देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये कितना अर्सा चलता है। खैर ये तो इस्तेमाल के भी ऊपर भी है कि आप इसको मतलब कितनी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर बात है पानी वगैरह गिरेगा तो चीज़ ख़राब हो जाती है। वैसे भी ये लकड़ी है, तो लकड़ी पानी से वैसे भी मतलब फूल जाती है, या पानी उसको वैसे भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज की अनबॉक्सिंग का एपिसोड, और मैं अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।